Good morning, my lovely student and my friends. तो today's topic is ratio and proportional. तो रेशियो और प्रोपोर्शनल होता क्या है नॉर्मली आज हम पहले इसको सीखेंगे। आज इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि रेशियो होता क्या है। देखो रेशियो का यूज़ होता क्यों है, जैसे जब हम क्या है टू क्वांटिटीज़ का क्या करते हैं कंपैरिजन करते हैं। ओके, टू क्वांटिटीज़ का जब हम क्या करते हैं कंपैरिजन, तो कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जैसे एक कंपैरिजन ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे मेरे पास टू नंबर से एक 5 है, 4 है और एक मेरे पास 10 है। इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ ए जो स्टूडेंट है उसके पास 4 रुपीज़ है और बी जो स्टूडेंट है उसके पास 10 रुपीज़। तो कंपैरिजन के लिए मैं बोल सकता हूँ बी हैव 6 रुपी मोर देन ए। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो ए बी है उसके पास क्या है 6 रुपीज़ मोर देन है बी के कंपैरिजन में। दूसरा मेथड ये भी है कि अब ये जो मैंने बोला है कि बी जो ए है उसके पास 6 रुपीज़ लेस है बी के कंपैरिजन में। ये जो मेथड है, ये जो कंपैरिजन है, ये कहाँ से आया भाई, मुझे कैसे पता चला 6 ही है। तो मैंने क्या किया 10 में से 4 को माइनस किया है। इट मीन्स मेरे पास जो रिजल्ट आया वो आया 6। तो जो ये टाइप का कंपैरिजन है हम किसकी हेल्प से करते हैं, प्लस और माइनस की हेल्प से करते हैं। तो एक और कंपैरिजन किया जाता है टू क्वांटिटीज़ के बीच में या टू बॉडीज़ के बीच में या कोई भी टू नंबर्स के बीच में कंपैरिजन जब होता है हम किसकी हेल्प लेते हैं, डिवाइड की हेल्प लेते हैं। जब हम किसी भी टू क्वांटिटीज़ के बीच में या कोई भी दो नंबर के बीच में कंपैरिजन को रिप्रेजेंट करने के लिए डिवाइड की हेल्प लेते हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए रेशियो क्या होता है कि कोई भी दो नंबर का ग्राउंड लेवल पे, मतलब बहुत छोटे से छोटे लेवल के ऊपर कंपैरिजन करना, छोटे से छोटे पार्ट्स के ऊपर कंपैरिजन करना, उसी को क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। जैसे मैंने बोला एक बंदे के पास जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसके पास क्या है 10 रुपीज़ है और दूसरे के पास मान के चलो मैंने 30 रुपीज़ मान ली। तो फर्स्ट कंपैरिजन तो अगर मैं प्लस और माइनस के कंपैरिजन के तो मैं बोलता हूँ ए के पास ना 20 रुपीज़ लेस है बी के कंपैरिजन में। बट अगर मैं ग्राउंड लेवल पे इनका कंपैरिजन करना चाहूँ ए टू बी का, तो ए टू बी का जो कंपैरिजन होगा नॉर्मली मैं बोल सकता हूँ इनको ना हम सर डिवाइड कर ले। ए टू बी बोला है तो ए ऊपर एंड देन बी नीचे, 10 से 10। इट मीन्स ये आया 1/3। इट मीन्स सर ए के पास 1 है और बी के पास 3 है। इट मीन्स अगर मैं इसके 10 इक्वल पार्ट्स करूं और इसके 10 इक्वल पार्ट करूं तो इसके पास 1 रुपीज़ आ जाएगा। तो इसका जो 1 रुपया है, इट मीन्स नॉर्मली 1 रुपया है उसके वो 3 रुपये के बराबर है। ये 3 रुपये के बराबर नहीं है, मतलब इसके पास 1 रुपये तो इसके पास 3 रुपये, इसके पास 2 रुपये हैं तो इसके पास 6 रुपये। तो ये जो रेशियो है, इट मीन्स जो ये कंपैरिजन है ये ग्राउंड लेवल पे है। ये पूरी क्वांटिटी के ऊपर कंपैरिजन नहीं बताया गया है, ये छोटे से छोटे पे बताया गया है कि सर इनका जो रेशियो है वो आपका क्या है, 1:1:3 है। इट मीन्स आप बोल सकते हो सर अगर इसके पास 1 रुपये होगा तो इसके पास 3 रुपये होगा। तो ये होता है हमारा रेशियो। अब हम कुछ रेशियो के कुछ और आगे के पार्ट्स पढ़ते हैं। नॉर्मली रेशियो क्या होता है, तो रेशियो के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रेशियो होता है ना, रेशियो हमारा किसकी हेल्प से निकलता है, डिवाइड की हेल्प से निकलता है। डिवाइड की हेल्प से, या हम बोल सकते हैं फ्रैक्शन की हेल्प से निकलता है। जो रेशियो हम फाइंड करते हैं वो फ्रैक्शन की हेल्प से फाइंड करते हैं। दोनों बॉडीज को कट करते हैं, कब तक कट करते हैं, टिल स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब जब तक वो कटना बंद ना हो जाए। ओके, दूसरा जो रेशियो होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेशियो क्या होता है, यूनिट लेस होता है। यूनिट लेस इट मीन्स क्या, उसके पीछे कोई यूनिट नहीं आएगी, कोई ना मीटर आएगा, ना सेंटीमीटर आएगा, ना लीटर आएगा, ना रुपीज़ आएगा एंड देन समथिंग सो ऑन। इट मीन्स कभी भी कोई यूनिट नहीं आएगी रेशियो के ऊपर। ठीक है भाई। अब अगर यूनिट नहीं आ रही है तो देखो, अब उसको हम बाद में देखेंगे। तो देखो यूनिट लेस होगा और हम क्या बोल सकते हैं, जो रेशियो होगा ना हमेशा ही कौन सी फॉर्म में होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा हमेशा ही।
रेशियो का जो आंसर आप दोगे क्वेश्चन के अंदर वो हमेशा ही स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर देना पड़ेगा। जैसे मैं बोलता हूँ 20:40 है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि अभी भी 20 और 40 को अगर मैं कट करना चाहूँ तो वो हो सकते हैं। इट मीन्स 1:2 इसका क्या होगा, स्टैंडर्ड रेशियो होगा। और रेशियो कैसे भी होते हैं, इक्विवेलेंट भी होते हैं। इक्विवेलेंट भी हमारे क्या होते हैं, रेशियो होते हैं। इक्विवेलेंट रेशियो कैसे होते हैं कि मैंने जैसे मान के चलो मैंने 2 रेशियो ले लिए। जैसे एक बच्चे के पास क्या है 100 रुपीज़ है ए, और यहाँ बी बच्चे के पास क्या है 200 रुपीज़ है। और यहाँ कहीं और ही मैंने लिया, एक एक्स बच्चा लिया, उसके पास कितने 1000 रुपीज़ है, और दूसरे बच्चे के पास 2000 रुपीज़ है। तो जो इनका रेशियो आएगा वो क्या आएगा भैया, इनका रेशियो आएगा 100/200। भाई रुपीज़ भी है, तो यहाँ आपने देखा रुपीज़ से रुपीज़ कट जाता है, क्योंकि दोनों जब यूनिट सेम होंगी तो वो कट जाएंगी, और इसीलिए आंसर में आप कभी भी आपके पास क्या नहीं आएंगे, यूनिट नहीं आएंगी। इसीलिए इसको 1:2 बोला। और यहाँ भी 1000 है और यहाँ भी 2000 है, तो यहाँ पहले रेट से रेट कटेगा और 20 से 20, और इनका भी रेशियो क्या आएगा 1:2। इट मीन्स अब आपने क्या देखा भाई कि जो रेशियो है वो कभी कभी क्या होते हैं, सेम भी हो जाते हैं, बट वैल्यूज़ अलग अलग आती हैं। बट स्टैंडर्ड फॉर्म में सारे रेशियोज कैसे होंगे, सेम, वो भी कौन से, इक्विवेलेंट। जैसे मैंने बोला 2:4 = होगा 5:10 के। अब ये नंबर के अकॉर्डिंग तो अलग अलग है, बट इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो इसकी भी स्टैंडर्ड फॉर्म 1:2 बनेगी और इसकी भी स्टैंडर्ड फॉर्म 1:2 बनेगी। इट मीन्स ये आपके रेशियो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्या था, रेशियो। फिर दूसरा हमारा है टॉपिक प्रोपोर्शन। बहुत अच्छा टॉपिक है प्रोपोर्शन का भी। ओके, प्रोपोर्शन में क्या होता है भाई, प्रोपोर्शन में क्या होता है, इसमें तो हम रेशियोज का कंपैरिजन करते थे। प्रोपोर्शन के इसके अंदर तो हम नंबर का कंपैरिजन करते थे, इसमें प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, रेशियोज का कंपैरिजन करते हैं। इट मीन्स आप बोल सकते हैं जब व्हेन 2 रेशियोज आर इक्वल, जब हमारे पास क्या होते हैं 2 रेशियोज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तब उनको एक साइन के अंदर रखा जाता है, तब उनको बोलते हैं दे आर इन प्रोपोर्शन। तब वो किस में होते हैं, वो प्रोपोर्शन में होते हैं। ठीक है भाई, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ एक राम है, श्याम है, गौरव है, ये अलग अलग क्वांटिटी, ये क्या करते हैं आल्म इट मीन्स दान करते हैं। ठीक है, इसकी जो इनकम भी मैं लिख रहा हूँ, इसकी इनकम 1000 है, इसकी इनकम 2000 है और इसकी इनकम 3000 है। ठीक है भाई, तो ये अपनी इनकम का 50% दान देता है, या इट मीन्स ये 500 दान दे रहा है। ये अपनी इनकम का 50% इट मीन्स 1000 दान दे रहा है। ये अपनी इनकम का 50% इट मीन्स 1500 रुपीज़ दान दे रहा है। ओके, ये इनकी इनकम थी और ये इसको क्या किया है, इन्होंने दान दिया है। दान इट मीन्स आल्म बोलते हैं, आल्म्स। ओके, ये इनकी इनकम है। तो अब नॉर्मली इनका रेशियो क्या आएगा भाई, इनका रेशियो आएगा, आप बोल सकते सर इनका नॉर्मली अगर मैं रेशियो बताऊं तो 1000 आएगा। इनका रेशियो क्या आएगा 2000 रेशियो 1000 आएगा, और इनका रेशियो क्या आएगा 3000 रेशियो 500 आएगा। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, रेशियो आपको पूछा कहाँ से कहाँ जा रहा है, इनकम टू आल्म पूछा जा रहा है, तो आपका रेशियो क्या होगा 1000 रेशियो 500 होगा। किसके केस में, राम के केस में। और अगर मैं राम के केस में ही रेशियो पूछता हूं आल्म टू इनकम, तो वो क्या होगा 500 रेशियो 1000 होगा। इट मीन्स रेशियो किससे किसके बीच में पूछा जा रहा है वो इम्पोर्टेंट करता है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है भाई, तो आपने देखा इनका रेशियो तो सर सेम सा ही है, इट मीन्स यहाँ 20 से 20 2:1 बनेगा। इसका भी रेशियो क्या बनेगा 2:1 बनेगा, और इसका भी रेशियो क्या बनेगा, इसका भी रेशियो बनेगा 2:1।
तो आपने देखा यहाँ राम था, यहाँ श्याम था, यहाँ गौरव था, इन सभी का रेशियो कैसा है, सेम है। इसीलिए हम इन दोनों के या इन दोनों को हम किस में रख सकते हैं, इक्वल टू में रख सकते हैं। इसी तो इक्वल टू में जब हम दो रेशियोज़ को रखते हैं तब हम उनको बोलते हैं प्रोपोर्शन में रखते हैं। जैसे मैंने बोला कि प्रोपोर्शन में क्या होता है, ए रेशियो बी, अगर मेरे पास कोई भी ए रेशियो बी है और कोई भी रेशियो सी रेशियो डी है और वो दोनों रेशियो कैसे इक्वल हैं, समटाइम्स हमको फाइंड करना पड़ेगा और कभी कभी गिवन होगा, बोला जाएगा कि दे आर इन प्रोपोर्शन, तो हम उनके बीच में किसका साइन लगा देते हैं, इसका साइन लगा देते हैं। इस साइन को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन, और इस साइन को क्या बोलते हैं, रेशियो। तो जब भी कोई भी क्वांटिटी प्रोपोर्शन में होगी तो उसका मतलब क्या है, इनको बोलते हैं, बीच वाले टर्म को बोलते हैं मीन टर्म। क्या बोलते हैं भाई, मीन टर्म। और जो ये ऊपर वाली टर्म होती हैं, बाहर वाली जो हमारी एक्सट्रीम टर्म बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम टर्म। तो प्रोपोर्शन के अंदर आपको क्या देखना है कि जो मीन टर्म का मल्टीप्लीकेशन है, इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म, प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म, वो हमेशा इक्वल्स टू होगी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, वो एक्सट्रीम टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होगी। अब मीन टर्म का प्रोडक्ट क्या है सर, मीन मीन्स बीच वाला, बी इंटू में सी, वो बराबर होगा ए इंटू में डी के। अब यहाँ से आपके पास 4 क्वांटिटीज आ रही हैं, 4 नंबर्स आ रहे हैं, ए बी सी एंड डी। तो अब इनके केस में मे भी ऐसे हो सकता है कि आपको एक टर्म हिडन होगी या उसकी वैल्यू गिवन नहीं होगी और आपको बोला जाएगा कि आपको दे आर इन प्रोपोर्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको एक क्वेश्चन तो मैं समझाऊंगा। इफ 2, 3, 5 इन प्रोपोर्शन फाइंड वैल्यू ऑफ 4th टर्म। तो उसने बोल दिया 2, 3 हमारे क्या काम, 2, 3, 5 प्रोपोर्शन के अंदर है। अब आपको क्या 4th टर्म निकालनी है, तो सर प्रोपोर्शन में 2:3, प्रोपोर्शन 5:4 टर्म नहीं है, तो वो मैंने x लेट कर ली। तो अब आप क्या करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई में 5 इक्वल्स टू होगा 2 मल्टीप्लाई में x के। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैं x को यहीं छोड़ूंगा और 2 को उधर शिफ्ट कर दूंगा। तो इक्वेशन का रूल क्या होता है, जब भी कोई भी नंबर इक्वल टू के उधर जाता है तो प्लस वाला नंबर माइनस में, माइनस वाला नंबर प्लस में, डिवाइड वाला नंबर मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई वाला नंबर डिवाइड में। तो ये तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो ये इधर कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 15/2। कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, डेसिमल में देना, डेसिमल में 7.5 वैल्यू बन जाएगी और वैसे आपकी क्या वैल्यू बनेगी, 15/2। ठीक है भाई, ये हमारा क्या था, रेशियो था।